संदीप जी, झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया, बाहरियों का मुद्दा उठाया गया, हेमंत सोरेन को जेल तक पहुंचाया गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन का जेल जाना जेएमएम के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया और बीजेपी पूरे तरीके से बैकफुट पर हो गई, क्योंकि ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी जीतती हुई आई है कई राज्यों में, जात पात को लेकर, धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम करके, मुझे लगता है। लेकिन यहाँ जेएमएम ने पूरे तरीके से सिद्ध कर दिया कि आपकी कोई भी रणनीति यहाँ नहीं चलेगी, सोरेन साहब जेल जाएंगे और जेल जाकर जब वापस आएंगे तो हीरो बन जाएंगे। देखिए राखी, अगर हम झारखंड की बात करें तो बाकी आप कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति थी, जिस तरीके से उनके ऊपर ब्लेम लगाए गए, उनको अरेस्ट किया गया, उनके पीछे ईडी की और सीबीआई की जांच कराई गई, तो उसमें वो हीरो बन करके उभरे हैं। हीरो बन करके इसलिए उभरे हैं कि जनता को उन्होंने बताया, मैसेज कन्वे किया कि आखिर ऐसी क्या बात है जो बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दल है, उन्हीं के घर पे रेड पड़ती है, उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उन्हीं को टीवी चैनलों में बिल्कुल विलेन की तरह दिखाया जाता है कि जैसे हम इस देश को लूट करके भाग जाएंगे, हम यहाँ के वासी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज मैं ये मानता हूं कि झारखंड का अगर मामला है, झारखंड आदिवासियों का प्रदेश है, आदिवासियों की वो भूमि है और ये आदिवासी समाज से आते हैं हेमंत सोरेन ने कहा देखिए आदिवासी को ये दिल्ली में बैठी सरकार बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पिछली बार यहाँ पर अपना जो मुख्यमंत्री बनाया था वो वैश्य समाज से था, बनिया समाज से था, ये एक बार फिर से हमारे ऊपर उसी चीज को ला करके थोपना चाहते हैं और ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ी रही और हेमंत सोरेन की सपोर्ट में खड़ी रही, तो कुल मिलाकर दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ आरजेडी भी उनके साथ थी, तो वो एक जो समीकरण तीनों टीम की मिलकर के बनी, वो समीकरण भी बहुत अच्छी बनी और बीजेपी को वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन को लगातार घेरने की कोशिश हुई, एक छोटे से भूमि के टुकड़े के ऊपर जिस तरीके से केस किया गया, इतना छोटा मामला मेरे ख्याल से किसी पार्षद पर भी लागू नहीं होता और उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद हेमंत सोरेन की जो एमएम पार्टी थी उसको तोड़ा गया, चिंपी सोरेन को अपने साथ लाया गया। लेकिन मैं मानता हूं इस जीत में जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो हेमंत सोरेन का कहीं भी आपा ना खोना। उनकी जो वाइफ है कल्पना सोरेन, उन्होंने इतने सॉफ्ट तरीके से चीजें देखी और उनका सामना किया और जो गठबंधन के लोग थे, जो गठबंधन काम कर रहा था इंडिया गठबंधन, उसका वो लगातार हिस्सा बनती रही, उसकी मीटिंगों में जाती रही और दिल्ली से लेकर झारखंड तक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह वो एक्टिव रही, अपनी बात रखती रही, ईमानदारी से बात रखती रही। और आखिर में उनकी कल्पना सोरेन की बहुत तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हेमंत सोरेन की विरासत को संभाला है वो काबिले तारीफ है। और जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं राजनीति में उतनी सशक्त नहीं है, उन्हें कल्पना सोरेन को देखकर सीखना चाहिए और सोचना चाहिए कि एक अकेली महिला ने पूरी बीजेपी की छुट्टी कर दी। मैं सारा श्रेय अगर इसका देना चाहूं तो मैं कल्पना सोरेन को इस जीत का श्रेय देना चाहूंगी। देखिए राखी, बिल्कुल आप सही कह रही है, कल्पना सोरेन को आप इसका श्रेय दे सकती है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि महिलाएं राजनीति में इतनी सशक्त नहीं है तो ये चीज बिल्कुल गलत है। मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में इंदिरा गांधी वो माइलस्टोन सेट कर चुकी है, प्रतिभा पाटिल वो माइलस्टोन सेट कर चुकी है, सुषमा स्वराज जी वो माइलस्टोन सेट कर चुकी है। कई ऐसी नेता हैं जिन्होंने बहुत कुछ राजनीति में किया और हिंदुस्तान का नाम और महिलाओं का नाम दुनिया में आगे बढ़ाया है।